पाकिस्तान पर भारत का जबरदस्त जवाबी हमला हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, सही जी जैसा बता रहे हैं कि शाम होते होते जिस तरीके से एक साथ कई अलग अलग जगहों पर ड्रोन से हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसके बाद जानकारी है कि पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले की खबर है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तान के कई ठिकानों पर। तो इस वक्त इसी की उम्मीद की जा रही थी शशि जी, यही हो रहा था कि भारतीय सेना क्या करती है। भारतीय सेना शाम से पाकिस्तान जो हमले कर रहा था 26 शहरों पर हमारे, उन्हें रोक रही थी, लेकिन अब पलटवार किया है। और कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान की किन किन जगहों पर यह हमला किया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर शुरुआत भारत की तरफ से नहीं की जाती है। असीम बसी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, वैसे भी हमने देखा है ना कि किस तरीके से बार बार सीज फायर का उल्लंघन पहलगाम के बाद भी होता रहा, जब भारत स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा था। अभी भी लगातार देखा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हैं, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। अभी इस पर क्या जानकारी है कि जवाबी हमला पाकिस्तान पर फिर से किया गया है भारत की तरफ से? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल भी हमने जिस तरह देखा था कि जब पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया तब भी ये 8:20 8:25 का टाइम था। और आज भी जैसे ही ब्लैकआउट हुआ और यही टाइम था, लगभग 8:20 और 8:30 के बीच में सायरन्स बजने शुरू हो गए अमृतसर के अंदर। और हम क्योंकि इस स्ट्रैटेजिकल पॉइंट पे मौजूद थे, ये बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो लगातार उसके बाद ड्रोन इंटरवेंशन जो है पाकिस्तान ने शुरू की, जिसके बाद ट्रुप्स ने इंगेज किया उनको, और ट्रुप्स ने सभी जो उनकी ड्रोन मूवमेंट से उनको न्यूट्रलाइज किया। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो पहले इस तरह का मिस एडवेंचर करता है। भारत पहले पूरी ताकत लगा के इस मिस एडवेंचर को न्यूट्रलाइज करता है, जो आज भी किया, कल भी किया था, और उसके बाद जवाबी हमला करता है, जिस तरह लाहौर में कल किया था और जगह पे भी किया था। और अब भी हमें यही इनपुट्स आ रहे हैं कि अब जो भारत है वो तगड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान के इस हरकत को दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है वो डेफिनेटली ना सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स और दूसरों को टारगेट करने की कोशिश है, बल्कि सिविलियंस को भी जो है टारगेट करने की कोशिश है। जिस तरह हमने देखा कि LOC पे भी लगातार जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायर हो रहा है, जिसमें सिविलियंस की इंजरी हुई है, पाकिस्तान के द्वारा से सिविलियंस की जान भी गई है। और आज भी यही कहा जा रहा है कि फिरोजपुर में भी, क्योंकि सिमिलरली जो ड्रोन तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, पाकिस्तान पर भारत का जबरदस्त जवाबी हमला किया गया है। कई अलग अलग ठिकानों पर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले की खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? अभी कितने अलग अलग जगहों पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है? शशि, मैं बताऊं आपको कि भारत की तरफ से अभी भी जो जवाबी कार्रवाई है वो मेजर्ड है, और वो उन इलाकों पर है जो कि उनके सैन्य अब ठिकाने हैं। क्योंकि वो भारत के सैन्य जो हमारे एरियाज हैं, चाहे कैंट हो गया या फिर एयर बेसेस हो गए, उनकी तरफ अपने ड्रोन्स को भेजकर यहाँ पर रेकी और अटैक्स में लगा हुआ है। इसीलिए भारत की तरफ से जो पलटवार है वो भी आप वैसे ही इलाकों में देखेंगे। जब आप सरगोधा में ब्लैकआउट देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां पर वो भी भारत की तरफ से पलटवार से बेहद परेशान है। दूसरी तरफ जो नीलम वैली है या फिर कोटली का जो पूरा हिस्सा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता हुआ है, वहां पर भारी आर्टिलरी शेलिंग भारत की तरफ से की जा रही है। बोफोर्स तोपों तक की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, और बहुत भारी ये शेलिंग इतनी हो रही है उन्हें कि वहां के सैनिकों को सर उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है शशि। और इसके साथ ही सियालकोट में कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स जो हैं उन्हें स्क्रैम्बल करना पड़ रहा है। स्क्रैम्बल आप तब करते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब कोई खतरा आपकी वायु सीमा में आपको नजर आता है। एयर डिफेंस उनका उतना मजबूत है नहीं, ये सब हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया था। और अब जब वो अपनी तरफ से एक सिविल एयरक्राफ्ट की आड़ लेकर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो ये अलग अलग हिस्सों में जाकर हम पलटवार कर रहे हैं, यानी अपनी सीमा से ही हम उनके ऊपर पलटवार कर रहे हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं वहां पर।
श्वेता, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि अपनी ही तमाम चीजों में बुरी तरह से घिरा हुआ है। बीएलए का जिक्र हम कर रहे हैं, वहां की जनता की नाराजगी का जिक्र हम कर रहे हैं, इमरान खान के नाम पर जो लोग सड़कों पर निकल आ रहे हैं उनका जिक्र हम कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, बार बार उकसावे वाली कार्रवाई, और जो अभी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि ये जबरदस्त हमला है पाकिस्तान के ऊपर और बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जी देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि भारत हमेशा अपनी तरफ से 2-3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है शशि। अगर आप शुरुआत से नोटिस कीजिए, हम कह रहे हैं कि हम एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस दे रहे हैं, हम एक लिमिटेड रिस्पांस दे रहे हैं। हम खुलकर देखिए, अगर हम खुलकर हमला करने पर आ गए तो उसके बाद तो ये ज्यादा दिन तक चलना ही नहीं है। लेकिन भारत बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करता है, और इसीलिए जो उसका हम पर हमला रहता है, हम उतना प्रोपोर्शनेट जवाब उन्हें देते हैं। शाम के समय में उसकी तरफ से ये शुरुआत की जाती है। इसमें तुर्की के रोल की बहुत भूमिका अभी जांचनी है शशि, क्योंकि जिस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल उन्होंने कल किया पाकिस्तान ने, वो आमतौर पर वो रेकी वाले ड्रोन्स जो कि उस इलाके को समझने के लिए, यहाँ की तस्वीरें रिले करने के लिए, जिन्हें कहते हैं कि आप नष्ट भी करें तो भी वो तस्वीरें वो ले लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक एरियाज में आकर उनका इस तरह का एक किसी बड़ी साजिश की जड़ में न हो, और इसीलिए अभी और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ हमें समझना होगा कि आज कई ऐसे उसके ड्रोन्स रहे हैं जिसमें विस्फोटक रहा। कल में अधिकतर के लिए ये कहा गया कि उसमें जो अनआर्म्ड ड्रोन्स कहा गया उन्हें, कई चीजों के लिए। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इस बात की पुष्टि की गई कि वो ऐसे ड्रोन्स थे जो जिनमें बहुत अधिक विस्फोटक ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर वो किसी तरह का बर्बादी फैलाने के लिए आए हो, लेकिन उसका सीधा मतलब हो जाता है कि पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल जिस तरह की इनकी तैनाती है और जिस तरह की तैयारी है, उसमें इस तरह की साजिशों को नाकाम करने में हम सक्षम हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए ना कि आतंक के खिलाफ लड़ाई आज कहां पर ले आकर पाकिस्तान खड़ा कर चुका है, आज किस स्थिति में लाकर वो खड़ा कर चुका है कि वो अगर IMF से लोन भी लेता है तो वो अपने देश के विकास नहीं बल्कि अपने जिसे वो दुश्मन समझता है उसके विनाश में इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है वहां की स्थितियों के बारे में। बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, अलग अलग जगहों पर जवाबी हमला किया गया है, और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां निशाना बनाया गया है भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के इलाकों को। तमाम कल रात को भी जिस तरीके से अलग अलग जगहों से धमाके की खबरें आई, अलग अलग शहरों से लोगों के घबराहट की खबरें आई, यहां तक कि मस्जिद से बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा था कि आप घरों के भीतर रहें, कम से कम अपनी लाइट्स को बुझा कर रखें। ये तमाम जानकारियां रात भर आती रही, और उससे पहले बार बार जो भारतीय सेना की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहा है भारत, और उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, किस तरह की जानकारी? और कहा जा रहा है कि जो कल का दिन है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स कल होने जा रही हैं। देखिए शशि, आज भी का दिन भी जो है वो सुबह से ही कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में अंदर लगातार अगर कहा जाए तो ड्रोन से हमले किए गए थे, चाहे वो जम्मू हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो, श्रीनगर हो, फिरोजपुर हो, अमृतसर हो, जैसलमेर हो, इन तमाम इलाकों के अंदर जब जिस तरीके से किया गया, उसके बाद देर रात से ही मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। सुबह सबसे पहले रक्षा मंत्री ने तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक की, कई घंटे ये बैठक चली। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो CRPF हो, चाहे CISF हो, उनके DGs के साथ और IB के जो DGs हैं उनके साथ जो है वो बैठक की। और उसके बाद आज शाम होते होते प्रधानमंत्री की तरफ से NSA जो है अजित डोभाल और उसके साथ साथ विदेश मंत्री और विदेश सचिव
उनकी भी बैठक जो है वो 7 के अंदर हुई। आप एक बार फिर से अगर कहा जाए तो कल सुबह एक बार फिर से इन मीटिंग्स का दौर जो है होगा, पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरा जो रोड मैप है, किस तरीके से सेना जो है वो भारतीय सेना वो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अगर इस वक्त बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आज शाम जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद से लगातार कई हिस्सों में फिरोजपुर, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, इन तमाम हिस्सों के अंदर लगातार ड्रोन से हमले किए गए। उसके बाद अब हिंदुस्तान की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, उनका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो प्रधानमंत्री के सामने जो है वो रखी जाएगी। कल भी जो है वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ सेना के जो तमाम तीनों प्रमुख है वो और सीडीएस जो है वो भी बैठक जो है वो करे और उसके साथ पूरी डिटेल जानकारी जो है वो साझा की जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के इन तमाम ड्रोन्स का, हमलों का भारतीय सेना जो है वो लगातार जवाब दे रही है। मीटिंग का दौर जो है वो तेजी के साथ जो है वो नजर आए। बात की जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से पिछले 15 दिनों में 20 से ज़्यादा बैठक जो है वो तमाम अधिकारियों के साथ की है, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के पूरी तरीके से खुद प्रधानमंत्री जो है वो नज़र बनाए रखे हुए हैं। पूरी जो कैबिनेट है, अगर खास तौर पर अमित शाह हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, विदेश सचिव हो, एनएसए हो, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के नज़र बना के रखे हुए किस तरीके से जवाबी कार्रवाई का जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना है। ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके बाद से ही लगातार अगर कहा जाए तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो इस तरीके से हरकतें जो है वो कर रहा है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है।